पहुंचाया जाए। हमें तशवीश है तो इस बात की कि पानी है कहां, पानी है कहां सिस्टम में जो आप 6 कनाल निकालेंगे। हम तो कह रहे हैं, हमारे पार्टी के चेयरमैन तो कह रहे हैं कि जितना पानी अवेलेबल है उसको जहानत से इस्तेमाल करें, स्मार्ट इरिगेशन करें, स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जाएं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, अपनी यील्ड को बढ़ाएं, बेहतर सीड्स लेकर आएं। सीड्स पर तो कोई बात ही नहीं करने को तैयार। ये इतना बड़ी मिनिस्ट्री नेशनल लेवल पे जो काम कर रही है फूड सिक्योरिटी के नाम पर, उनसे कोई सवाल करे तो हमें जवाब नहीं मिलता कौमी असेंबली के फ्लोर पर। और यही बिलावल साहब ने कहा कि वफाकी हुकूमत का रवैया ठीक नहीं है। वफाकी हुकूमत चाहती है कि हम उनका कोरम पूरा करें कौमी असेंबली में। वफाकी हुकूमत चाहती है कि हम उनके बिल्स को आंख बंद कर मंजूर करें। लेकिन जब हमसे मुतालबा करते हैं कि भाई हमसे किया गया एक मुआहदा, एक अंडरस्टैंडिंग जो हुकूमत की तश्कील के वक्त आपने की, उससे आप क्यों नहीं रिस्पेक्ट करते, उसकी क्यों नहीं आप उसका एहतराम करते। हमने तो शुरू में ही कहा जी नंबर्स हमारे पास नहीं हुकूमत बनाने के, लेकिन जो अवाम के मसाइल हल करें, जो अवाम को डिलीवर करना चाहे और हुकूमत बनाना चाहे, हम उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार। हम तनकीद की सोच से नहीं जाते कौमी असेंबली, हम तामीर की सोच से बैठते हैं कौमी असेंबली में। लेकिन अगर कोई ये समझे कि ये पीपल्स पार्टी की कमजोरी है तो ये उसकी भूल है। हमारे चेयरमैन ने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ इख्तियार किया, उनको बात घुमाकर करनी नहीं आती। वो नौजवान लीडर है, वो आए बाएं शाएं की पॉलिटिक्स नहीं करते, वो बात करते हैं सीधी, वो बात करते हैं खरी। अब ये खरी बात किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के हर तबके की नुमाइंदगी करनी है, खास तौर पर नौजवान तबके की जो 65 से 60% पर मुश्तमिल है, जो आज इंटरनेट को तरस रहा है, जो आज इंटरनेट की स्पीड की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। आज की जनरेशन और इसके बाद की जनरेशन, अल्फा जनरेशन, वो बच्चे तो कंप्यूटर पर ही सारा काम करते हैं। उनकी रिसर्च का दारोमदार कंप्यूटर है, इंटरनेट है। और वफाकी हुकूमत हमें लेक्चर देती है, बहाने बनाती है, हमसे गलत बयानी करती है। इंटरनेट की स्पीड स्लो है, मानने को तैयार नहीं है। व्हाट्सएप के अंदर ना कोई तस्वीर भेज सकते हैं, ना कोई अटैचमेंट भेज सकते हैं, ना ईमेल चलता है। लोगों का कारोबार जो इलेक्ट्रॉनिकली काम करते हैं वो ठप हो चुका है। हम ई कॉमर्स का नारा कैसे लगा सकते हैं जब डिजिटाइजेशन का ये हाल है मुल्क के अंदर। हम डिजिटल नेशन की बात कैसे कर सकते हैं इस मुल्क को बनाने की जब इंटरनेट का ये हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। बिलावल साहब से उस वक्त तो मशवरा किया जाता है जब 26वीं आईनी तरमीम करने में हुकूमत ढीली पड़ जाती है, जब पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड लेने में वो कामयाब नहीं होते, तब तो बिलावल साहब से कांटेक्ट किया जाता है। और फिर बिलावल साहब ने 2 माह जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम को इंश्योर कराने में, उसकी पैसेज को इंश्योर कराने में मेहनत की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। दिन देखा ना रात देखी, कभी एक पैर उनका इस्लामाबाद तो एक हैदराबाद के जलसे में आपने देखा। एक ही दिन में बिलावल साहब ने अनथक मेहनत की इस 26वीं आईनी तरमीम के लिए। जब हुकूमत ने उनको इनवाइट किया, हालांकि पहले करना चाहिए था, उनको ऑन बोर्ड पहले लेना चाहिए था, लेकिन बिलावल साहब की कमिटमेंट अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से थी, अपने मंशूर से थी, और उन्होंने उस पर पूरा अमल करके दिखाया। लेकिन इंटरनेट के ऊपर पीपल्स पार्टी को कभी कोई ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। कतगने लगाते वक्त ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, ऐसे बिल्स लाते वक्त ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, पाबंदियां लगाते वक्त ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। तो लाजिम है, अगर लोगों को दुश्वारी होगी, परेशानी होगी, तो पीपल्स पार्टी बतौर एक जमहूरी सियासी जमात के वफाकी हुकूमत से पूछेगी कि आप क्यों कतगने लगा रहे हैं। हम मानते हैं सिक्योरिटी इश्यूज है, हम इससे हमारी कोई दो राय नहीं है, आपके चैलेंजेस हम समझते हैं,
लेकिन पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा करें। आप अगर ये पूरा निजाम बिठा देंगे तो जिन लोगों का कसूर नहीं है, जो लोग जो कहते हैं ना 3 में न 13 में, उनके साथ क्यों ज्यादती हो रही है? कारोबारी लोगों का क्या कसूर है? जो ई कॉमर्स में डील करते हैं उनका क्या कसूर है? जो तुलबा है उनका क्या कसूर है?